गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। तो बच्चे, आज हम लोग जो है नाउन का एक हम सीरीज चला रहे हैं। तो इसका हमने पार्ट 1 जिसमें कि नाउन की परिभाषा बड़ा ही सुंदर, सरल और सुबोध तरीके से मैंने बता रखा है। और इसका दूसरा वीडियो जहां पर मैंने इसकी परिभाषा कांश जो थे इसकी परिभाषा बतलाने का मैंने प्रयास किया है, और उसी का आज नाउन का पार्ट 3 आज हम लोग देखेंगे। यह है तुम्हारा डेफिनेशन सीरीज चल रहा है। तो वहां तक हमने जो है प्रॉपर नाउन का हिंदी और प्लस इंग्लिश परिभाषा मैंने बड़ा ही सुंदर तरीके से समझाने का प्रयास किया है। मुझे पूरा भरोसा है कि उस वीडियो देखने के बाद नाउन में कहीं भी दिक्कत तुम्हें महसूस नहीं होगी, और मैं पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण दावे के साथ कह सकता हूं कि हर संभव मैंने वहां पर प्रयास किया है। हर वो कॉम्प्लिकेटेड चीज जहां पर बच्चे को नाउन समझने में जो दिक्कतें आती, समस्याएं आती है, उस चीज को मैंने सॉर्ट आउट करने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि उस वीडियो को देखने के बाद बहुत ज्यादा बच्चे जो है लाभान्वित होंगे। तो आज हम बात करेंगे कॉमन नाउन के बारे में। कॉमन नाउन दैट मीन्स होता है जातिवाचक संख्या। अब एक चीज मैंने तुम लोग को बतला रखा है कि प्रॉपर नाउन में हमने बतलाया था कि उसमें भी व्यक्ति का बोध होता है, उसमें भी वस्तु का बोध होता है, उसमें भी स्थान का बोध होता है। लेकिन हमने एक टर्म वहां पर यूज किया था, प्रयोग किया था, वो था खास, पार्टिकुलर। खास जैसे शब्द को मैंने जिक्र किया था, चीजों को खास बना देता है। लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ है जाति कॉमन। कॉमन का मतलब क्या होता है? कॉमन का मतलब होता है जब मैं कोई ऐसे चीज का, जब मैं नाम से पुकारता हूं या फिर बोलता हूं, तो उसका एक पूरा जाति ही क्या होता है, या उसका पूरा श्रेणी का ही बोध हो जाता है। जैसे मैंने लड़का शब्द का उच्चारण किया, तो लड़का शब्द जैसे ही मैं उच्चारण करता हूं, लड़का शब्द जैसे टर्म करता हूं, तो इस ग्लोब में, इस पूरा धरती में, इस पूरे अर्थ में जितने भी लड़के हैं, चाहे वो कोई भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी राष्ट्र का हो, किसी भी सभ्यता को, किसी भी संस्कृति का हो, लड़का लड़का होता है। यदि मैं बोलता हूं लड़की, तो लड़की जैसे मैं लड़की जैसे शब्द का, लड़की जैसे टर्म को जैसे मैं बोलता हूं, तो धरती में जितनी भी लड़कियां हैं सारा का सारा बोध हो जाते हैं। यदि मैंने बोला गांव, यदि हमने जो गांव शब्द उच्चारण किया, तो धरती में, इस पृथ्वी में, इस देश में जितने भी तरह के गांव हैं, सबका सब इसके अंतर्गत आ जाता है। तो यहां पर लिखा हुआ है, इसकी परिभाषा तुम लोग देखोगे, परिभाषा में स्पष्ट किया हुआ है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे, वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की पूरी जाति, इस पर देखो, पूरी जाति या श्रेणी, पूरी जाति या श्रेणी, पूरी जाति या श्रेणी। मतलब क्या है पूरी जाति या श्रेणी? मतलब वो सेम क्लास का हो सकता है, सेम क्लास का या फिर सेम काइंड का, और उसका नेम जो है वो कॉमनली दी जाती है, मतलब सामान्य रूप से। तो परिभाषा इसका क्या है? वैसे संज्ञा शब्द जिससे किसी व्यक्ति, जानवर, स्थान या वस्तु की पूरी जाति या श्रेणी का बोध होता हो, उसे कॉमन नाउन कहते हैं।
इसका इंग्लिश परिभाषा देख लीजिए, इसका इंग्लिश डेफिनेशन जो डाला हुआ है, a common noun is a name given commonly। नाम जो है वो कॉमनली पुकारा जाता है, गिवन कॉमनली टू एवरी पर्सन, एनिमल, प्लेस और थिंग ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड या सेम क्लास, मतलब एक ही वर्ग या फिर एक ही जाति का। जैसे उदाहरण के तौर पर देखो, मैंने ले रखा है बॉय, लड़का, डॉग, कुत्ता, कुत्ता बोलो, सारे कुत्ते इसमें आ जाएंगे। गर्ल, लड़की, लड़की का नाम लो, सारे के सारे आ जाते हैं। विलेज, गांव, गांव का नाम लो, सारे के सारे गांव इसमें समाहित हो जाते हैं। टाउन, शहर, मुझे यदि मैं हजारीबाग बोलूंगा तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, यदि मैं गिरिडीह बोलता हूं तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा, रांची बोल रहा हूं प्रॉपर नाउन हो जाएगा। लेकिन यदि मैं टाउन या सिटी जैसे शब्द को टर्म करता हूं तो इससे क्या होता है, कॉमन नाउन। कहने का मतलब क्या, यदि मैं टाउन बोला तो टाउन में ही तुम्हारा जो है गिरिडीह शामिल हो जाता है, हजारीबाग शामिल हो जाता है, रांची जैसा तुम्हारा जो सिटी शामिल हो जाता है, दिल्ली जैसा तुम्हारा जो है मेट्रो सिटी शामिल हो जाता है। कंट्री, देश, देश सभी हमने बोल दिया तो दुनिया में जितने तरह के देश है उस सब का सब जो है कंट्री में आ जाएंगे। कलम, यदि मैंने कलम बोल दिया तो हर तरह का कलम इसमें शामिल हो जाएगा, चाहे राइटोमीटर बोलो, रिनॉट्स बोलो, और तरह का। एनिमल, जानवर मैंने बोल दिया। ये सारे के सारे जो है कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे वो है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जो है नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कलेक्टिव नाउन। तो कलेक्टिव का मतलब ही होता है किसी चीज को समूह में बोलना, मतलब इकट्ठा, एक साथ। कलेक्टिव का मतलब होता है इकट्ठा करके बोलना, एक साथ, एक ग्रुप में। इसकी परिभाषा देखिए क्या लिखा हुआ है, वैसे संज्ञा शब्द जिससे एक ही तरह का व्यक्ति, एक ही तरह के व्यक्ति या वस्तुओं के, एक ही तरह के व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का, वस्तुओं के समूह का बोध होता हो, समूह का बोध होता हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मतलब क्या है कि वो भीड़ में क्या है, एक ही तरह का व्यक्ति हो सकता है, एक ही तरह का जाति हो सकता है। अब इसके इंग्लिश परिभाषा देखो, इसके इंग्लिश डेफिनेशन यहां पे डाला हुआ है। इसका इंग्लिश परिभाषा, अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर ऑफ पर्सन या थिंग्स टैक्न टुगेदर। टैक्न टुगेदर मतलब एक साथ बोला जाता, टैग टुगेदर मतलब इकट्ठा, एक साथ बोला जाता हो। एंड स्पोकन ऑफ एज वन होल, मतलब एक साथ या इकट्ठे उसको लिखी जा रही हो या फिर ली जा रही हो या बोली जाती हो, वो कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग उदाहरण के लेते हैं मेला, फेयर। तो बच्चों मेला से हर कोई वाकिफ है कि मेला जैसे ही हमारा दिमाग में आता है, जैसे उसको हम लोग विजुअलाइज करते हैं, काफी भीड़, काफी तादाद में। जैसे इसका जीता जागता उदाहरण महाकुंभ, महाकुंभ का मेला। हमारे आने वाले जनरेशन महाकुंभ जैसे शब्द को सुनते ही वो विजुअलाइज करेगा, उसके दिमाग में चलेगा करोड़ों की भीड़। जिस तरह से गैलेक्सी जो आकाश गंगा होता है, रात्रि के वक्त अनगिनत तारे, जैसे हम लोग आसमान को अज्यूम करते हैं, दिमाग में चलता है अनगिनत ढेर सारे तारे। तो ठीक वैसा ही उदाहरण आप लोग यहाँ पर यदि मेला जैसा टर्म करते हैं तो वहां पर लगता है ढेर सारे भीड़, काफी काफी तादाद में लोग। बाजार, मार्केट जिसको लोग कहते हैं, मार्केट जैसे टर्म यूज करते हैं, काफी भीड़ है, काफी लोग वहां पर क्रेता विक्रेता शामिल है। क्लास, क्लास यदि मैं बोलता हूं वर्ग, क्लास शब्द लेते ही पता चलता है कि बहुत सारे बच्चे
इस जगह पर बैठे हुए हैं। टीम, दल, जैसे क्रिकेट का टीम 11 होते हैं, फुटबॉल का टीम हो गया, हॉकी का टीम हो गया। मॉब, भेंट, मॉब दैट मीन्स क्या होता है? भेंट, जिसकी कोई पहचान नहीं हो पाती है। हर्ड, हर्ड मीन्स झुंड, HERD, जैसे जानवरों का झुंड, वाइल्ड बिस्ट का झुंड काफी तादाद में। आर्मी, सेना हो गया। फैमिली, परिवार, परिवार में एक व्यक्ति नहीं होते, ढेर सारे, जिसमें तुम्हारे पेरेंट्स शामिल होते हैं, ग्रैंड पेरेंट्स शामिल होते हैं, चाचा चाची हो गए। गैंग, गिरोह, गैंग गिरोह हो गया। फ्लॉक, झुंड, फ्लॉक झुंड हो गया। पार्लियामेंट, संसद, पार्लियामेंट जहां पर कानून बनाया जाता है आम पब्लिक के लिए, कौन पर्सन के लिए, हमारे जो चुने हुए प्रतिनिधि। बंच, गुच्छा, बंच, गुच्छा। तो बच्चों ये है नाउन का पार्ट 3, इसका इसका एंड होता है। तो फिर हम लोग जो है इसका 4th वीडियो, मतलब नाउन का जो चौथा सीरीज आएगा, तो उसको देखने के लिए बच्चों बने रहें। थैंक्स टू ऑल फॉर वॉचिंग।